बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार ऑमलेट पराठा। ऑमलेट पराठा की इससे पहले भी काफ़ी रेसिपी शेयर की हैं और अब एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अंडे, ऑमलेट की बुनियादी ज़रूरत। इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, टमाटर अपनी मर्ज़ी से ले लें। मैंने भी ये थोड़े थोड़े 3-3 खाने के चम्मच बराबर ले लिए हैं। इसके अलावा ब्लैक पेपर हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल होगी। नमक है, ये भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। पराठा बनाने के लिए मैदा लिया है 1 कप, इससे एक पराठा बनेगा। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने होंगे तो फिर आप ज़्यादा मैदा लेंगे। केचप की ज़रूरत होगी, या टोमेटो चिली सॉस ले लें या सादा केचप ले लें, यह आपके लिए ऑप्शनल है। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच बराबर दही, ये गाढ़ी दही है, और 2 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल या घी, जो भी इस्तेमाल करना चाहें। इसके अलावा पानी की ज़रूरत होगी। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप मैदा को छान लें। मैदा को छान लिया, अब इसमें नमक डालना है। हस्ब ज़रूरत नमक डालें। मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा, चाय का 1/4 चम्मच बराबर नमक डाल रही हूँ इसमें। इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब 1 गिलास पानी ले लें, थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना होगा, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसमें 1 गिलास पानी पूरा मैंने डाल दिया है। इसमें दही भी डाल दूँ इसमें, और इसमें कुकिंग ऑयल भी डालें इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसका पराठा बनाना है। 15 मिनट बाद आप खुला सा तवा लें या फिर सीधा पैन ले लें। इसको गरम करें, बहुत तेज़ गरम नहीं करना, नॉर्मल सा गरम करें। मीडियम फ्लेम रखना है आपने। उस पर गरम करें और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें इसमें। अगर बिल्कुल खुश्क तवा है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, अगर तवा इतना खुश्क नहीं है तो फिर थोड़ा कम ऑयल डालें, और ये इसके ऊपर फैला दें इसमें। अब आपने थोड़ा सा फ्लेम खोल लेना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। ये मूव तो करने लग पड़ा है, लेकिन अभी इसमें कच्चापन ज़्यादा है तो ये टूट जाएगा। तो थोड़ा सा इसको पकाना है। फ्लेम को दोबारा से लो कर दें। अब आप देखें कि ये दूसरी साइड से काफ़ी हद तक पक गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कच्चापन है। इसको थोड़ा सा और पकाना है अभी। अब इसको हमने इस तरह से डबल कर देना है। ठीक है, डबल करके हमने इसकी साइड पलट देनी है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। मैं तो पलट लेती होती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका ये तरीका बता रही हूँ कि आपने इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता साइड पलटनी होगी। इस तरह से आपने इसको करना है। एक साइड से आपने इसको सारा रोल किया और फिर इस तरह से फैला दिया, तो ये आपकी साइड पलट गई है। बिल्कुल लो फ्लेम अब आपने इसका कर देना है, बल्कि आपने 1 मिनट के लिए इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा आपने बंद कर दिया है, इसको छोड़ दें। अब सबसे पहले इस पे आपने लगानी है थोड़ी सी केचप। याद है कि मैंने साइड पलट के इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा फैलाना प्याज। 3 खाने के चम्मच बराबर प्याज काटी थी, आधी इसके ऊपर फैलानी, आधी छोड़ देनी है इसमें।
थोड़ा सा टमाटर फैला देना है। एक छोटा सा टमाटर आधा ही मैंने काटा था, चंद टुकड़े ही इस पर डालने हैं जायके के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया फैला दें, चंद हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी लाल मिर्चें भी इस पर फैला देती हूँ। अब थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इस पर छिड़क दें। 4 अंडे मैंने आपको बताए थे, एक अंडा आप इस तरह से डाल दें। इस साइड पे थोड़ी सफ़ेदियाँ कम आ गई हैं, तो ज़रा इधर मैं इसको ले जाती हूँ सफ़ेदियों को। कोशिश ये करें कि जो अंडे की सफ़ेदी है ना, ये हर तरफ फैल जाए। अब दोबारा से हरी मिर्ची इधर डाल दें, इनके ऊपर चंद टमाटर के दाने, प्याज दोबारा से डाल दें, इनके ऊपर भी हरा धनिया भी दोबारा से डाल दें सारा। अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस पर छिड़क दें। अच्छा, अगर आपको नमक कम लगा था तो आप यहाँ इसमें नमक भी छिड़क सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम लोग चूँकि नमक कम खाते हैं तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझती, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर छिड़क रही हूँ। ये देखें, हाथ में ले लिया तो ये ज़रा सा छिड़क देती हूँ। अब आपने इसका चूल्हा जला देना है। चूल्हा ऑन करके आपने आधा मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे रखना है। थोड़ा सा ऑयल साइडों पे मैं डाल रही हूँ। आधा मिनट के लिए मैंने इसका फ्लेम फुल किया। अब इसको कवर करना है इसमें, और आपने इसका फ्लेम लो कर देना है। अच्छा, मैंने आपको 1 मिनट का बताया, लेकिन ये आधा मिनट में ही अच्छी तरह से पक गया है, तो मैंने आधा मिनट ही इसको फुल फ्लेम पे रखा है। ये पक के बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें आप अब इसकी दूसरी साइड। तो अब फिर मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार ऑमलेट पराठे तैयार हैं। देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये ज़रूर बनाइए इतवार के नाश्ते में, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।